की रोशनी निकल आई है बारिश के बाद। और अब जो है ना ये देखिए ये उड़ना शुरू हो गए हैं परिंदे। ये देखें ये वही वाले परिंदे, अब सूरज की रोशनी चूंकि इन पर पड़ रही है और ये देखें अब तो बिल्कुल पर फैलाए हुए क्लियर नजर आ रहे हैं। ये देखें ये इसने परों को जो है ना ये फैलाया, ये देखें ये बैक साइड से नजर आ रहा है। और ये एक उड़ गया है चूंकि इनको धूप लग रही है। और ये देखें दूसरे भी उड़ना शुरू हो गए। तो पहले बैठे हुए थे और अब जो है ना ये उड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब इनको हवा लग गई है और सूरज की रोशनी इनको लग गई है, जिसकी वजह से अब ये परों को फैलाकर उड़ रहे हैं। ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हमें कुदरती निज़ाम को समझने में मदद मिले कि न सिर्फ इंसान बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों और दूसरे जानवरों को भी अक्ल सलीम अता फरमाई। बारिश ख़त्म हो गई है और ये परिंदे जो दरख्त पर बैठे हुए थे ये अपने परों को सुखा रहे हैं। मैंने इसको जूम किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। देखिए ये मैंने इसको जूम किया है और यकीनन आपको ये नज़र आ रही है। ये परिंदे जो ना इसने पर फैलाए हुए, ये बारिश में बैठे हुए थे और बारिश इनके ऊपर हो रही थी। तो देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन परिंदों को भी ये अकल अता फरमाई है कि बारिश में उड़ते नहीं हैं। अगर उड़ेंगे तो इनका पूरा जिस्म गीला हो जाएगा, क्योंकि इनके जो पर हैं, फीदर्स हैं, वो वैक्स कोटेड होते हैं। तो उस एतबार से जो है ये बैठे रहते हैं और इनके जो पर हैं वो गीले नहीं होते। और इसी तरह से देखें दूसरी जानिब को इसी के बराबर में करीब में ये जहाँ परिंदा उड़ रहा है, अब ये यहाँ पे देखें, इसको भी जूम करता हूँ। ये देखिए ये बैठे हैं, ये तमाम परिंदे अब बैठे हुए हैं और इनमें से कुछ परिंदे जो हैं वो अपने परों को फैलाए हुए हैं। ये देखें ये वही परिंदे हैं जो कि अभी बारिश के अंदर बैठे हुए थे और ये और भी मजीद आकर इसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये परिंदे अब बैठे हुए हैं और ये अपने परों को झाड़ कर और परों को फैलाकर, ये देखिए 3 परिंदे जो है ना यहाँ पर परों को फैलाकर बैठे हुए हैं। ये नीचे अभी धूप लगा रहे हैं, अपने परों को सुखा रहे हैं। और ये इसी तरह से तमाम परिंदे अपने परों को सुखाकर और थोड़ी देर के बाद हवा में परवास हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। तो ये भी एक यूनिक साइंस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन परिंदों को ये अक्ल अता फरमाई है कि वो अपने परों को जो है वो कैसे महफूज रखें और कैसे उनको सुखाएं और फिर वो प्रवास के लिए उनको इस्तेमाल करें। वो जो परिंदे मैंने आपको दूर से दिखाए थे, इनको करीब से दिखाने का भी मौका मिल रहा है। और इसमें देखें कि ये करीब में बैठे हुए हैं और ये अपने, ये देखें परों को फैला रहा है। ये देखिए मैं जूम करता हूँ इसको, ये देखिए ये परों को फैला के और सुखा रहा है। ये देखिए तो इस तरह से ये अपने परों को सुखाते हैं। ये एक परिंदा है ऊपर की साइड पे बैठा हुआ, और भी दूसरे परिंदे बैठे हुए हैं जो अपने परों को सुखा रहे हैं। तो ये करीब से दिखाने का मकसद यही है कि आप उनको वाकई नज़र आ रहे हैं कि ये इस तरह से बैठे हुए हैं और ये परों को फैला रहे हैं। देखिए इसने भी फैलाया हुआ है, ये ऊपर एक बैठा हुआ, उसके नीचे एक बैठा हुआ, उसने भी परों को फैलाया हुआ है, और ये ऊपर टॉप पर बैठा हुआ, इसने भी परों को फैलाया हुआ है। तो ये सारे परिंदे जो हैं वो इस तरह से अपने परों को फैलाकर सुखाते हैं और बारिश का मज़ा लेते हैं। तो ये टोटल इसका एक करीब का सीन मैंने आपको दिखाया। और दूसरे 3 परिंदे वो ये हैं जो मैंने आपको दूर से दिखाए थे। ये देखें ये अपने परों को फैलाए हुए हैं और इन्होंने अपना चेहरा जो है, ये देखें ये ये ज़ूम करने से आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो है ना वो चूँकि सामने सूरज भी है इस वजह से, और इसने भी अपने पर जो है ना फैलाए हुए हैं। तो ये 3 परिंदे जो हैं, इन तीनों ने जो है ना एक ने पर फुलाए हुए हैं और 2 ने पर फैलाए हुए हैं। ये देखें। एक और सीन आपको जो दिखा रहे हैं हम लोग वो इनका है, परिंदों का। ये परिंदे जो हैं वो जहाँ दरख्त पर बैठे हुए हैं और ये बारिश के दौरान बैठे रहते हैं, उड़ते नहीं। उसकी क्या वजह है कि ये उड़ते नहीं हैं? तो उसकी वजह ये है कि इनके जो पर हैं उनके ऊपर वैक्स की कोट मौजूद होती है, वैक्स कोटिंग मौजूद होती है। उस वैक्स कोटिंग की वजह से ये जो है ना इसी तरह से बैठे रहते हैं और ये उड़ते नहीं हैं। तो ये अभी मुझे इन्होंने देख लिया है तो इस वजह से ये उड़ रहे हैं। तो ये ऐसे बैठे रहते हैं तो पानी जो है वो, बारिश का पानी जो है वो इनके पैरों के ऊपर से स्लिप हो होकर नीचे गिरता रहता है और जो है इनका पूरा जिस्म गीला नहीं होता।
تو اس وجہ سے یہ ایسی خاموشی کے ساتھ بارش کے دوران بیٹھے رہتے ہیں، اور جب بارش ختم ہو جاتی ہے پھر اپنے پروں کو جھاڑ کر ہلا کر اپنے آپ کو خشک کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا یہ اڑ جاتے ہیں. جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کافی سارے جو ہے نا وہ اڑ گئے ہیں، اور کچھ جو ہے نا ابھی اس کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیے کافی سارے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک ونڈو کے اندر سے خفیہ طور پہ ان کو جو ہے وہ ان کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اگر مجھے دیکھ لیں گے تو یہ تو ویسے ہی اڑ جائیں گے. لہٰذا یہ جو ہے نا یہ کائٹس کہلاتی ہیں، چیل کہتے ہیں ان کو. یہ میں نے ابھی قریب سے دکھایا، مزید اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ ممکن ہے کہ یہ ہمیں زیادہ اچھی طرح سے نظر آئے. یہ دیکھیے یہ میں نے زوم کیا اس کو، اور زوم کر کے میں اس کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھو یہ اور بھی آگے یہ جو پروں کو پھیلا رہے ہیں، یہ پروں کو اپنے جھاڑ رہے ہیں، اور پروں کو جھاڑ کر اپنے آپ کو خشک کر لیتے ہیں. یہ اس کے اوپر جو نا مینا بھی آ گئی ہے، اور یہ اور دوسرے پرندے بھی یہ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے. تو یہ سین جو ہے نا یہ بھی بارش سے کنسرن ہے، اور بارش کی موسم کے ساتھ ہی ہے یہ. لہٰذا یہ سین بھی میں نے آپ کو اس میں دکھایا ہے تاکہ اس کی بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ کو نالج حاصل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارش اب ختم ہو گئی ہے، اور پرندے جو ہیں وہ اپنے آپ کو خشک کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں پرندے یہ اوپر ٹاپ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں. اور یہ سارے کے سارے اپنے پروں کو سکھا رہے ہیں. یہ اڑ گئے یہ والے، یہ دیکھیں. اور سورج اس وقت نکل آیا ہے، لہٰذا جو ہے وہ سورج کے نکلنے کے باعث جو ہے نا وہ روشنی بڑھ گئی ہے. اور یہ پرندے جو ہیں دیکھیں یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ناریل کا پیڑ ہے جس کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا جو ہے مزید سین ہے. اور یہ اس طرف سے ہے، یہ پانی ابھی تک جو ہے نا چھتوں سے گر رہا ہے. اور اس طرف اور دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیں نیچے سے، یہ ہمارا نیچے کا منظر ہے. اور یہ اس طرح سے یہ دیکھیں، یہ اب جو ہے وہ سامنے کی سائڈ پر یہ مزید پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اب جو ہے وہ سورج نکل آیا ہے، اور یہ سین جو ہے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ سورج کے یعنی بارش سے پہلے کا موسم دکھا دیا بادلوں کا، اور پھر جو ہے وہ بارش کے ہونے کا منظر آپ کو دکھا دیا ہے. اور یہ پرندوں کا یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے پر جو ہے وہ سکھا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ نیچے مینا جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو پکڑ کر ان کو کھا رہی ہے، اور اپنا جو ہے نا یہ پروں کو بھی سکھا رہی ہے. یہ مینا بھی یہی کام کر رہی ہے. یہ دیکھیں یہ مینا، یہ دیکھیں یہ اپنے پروں کو سکھا رہی ہے. میں یہ تھوڑا سا زوم کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ مینا ہے، اور یہ بھی اپنے پروں کو سکھا رہی ہے. اچھا مینا جو ہے نا وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑی سی مانوس ہو گئی ہیں یہاں پر. جو اس کا دوسرا پیئر جو ہے نا وہ آ گیا ہے، اور یہ جو ہے نا دونوں یہ بیٹھے ہوئے دیکھیں یہ دونوں جو ہے نا. اور یہ نیچے جو بیٹھ گئی ہے تو یہ جو ہے کہاں گئی ہے، یہ نیچے جو ہے یہ ہم آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ کیڑے مکوڑے جو ہے نا وہ تلاش کر رہی، یعنی یہ بایولوجیکل کنٹرول کر رہی ہے، اور یہ جو ہے کیڑے مکوڑے پکڑ کر کھا رہی ہے. دوسرا جو اس کے پیئر ہے وہ بھی زمین پر آ گیا ہے. دیکھیں یہ بھی ایک منظر ہے کہ یہ کیڑے مکوڑوں کو پکڑ کر دونوں کے دونوں کھاتے ہیں. اور یہ جتنی بھی مینا ہے ہمارے پاس دو قسم کی مینا ہے، جس میں سے ایک یہ والی ہے. یہ دیکھیں یہ ایک انسیکٹ اڑ کر گیا تو اس کو اس نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا اس کو کہاں پر گئی. یہ دیکھیں اس نے پکڑ کر انسیکٹ کو کھا لیا ہے. تو انسیکٹ جو بھی اڑتا ہے وہ ان کو نظر آ جاتا ہے، یا چلتا ہوا ان کو نظر آ جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا فوراً ان کو پکڑ کر جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. تو یہ پیئر جو ہے نا یہ مینا کا پیئر ہے، اور یہ جو ہے نا مختلف کیڑے مکوڑوں کو پکڑ کر کھاتے ہیں. تو یہ ہمیں بایولوجیکل کنٹرول میں مدد دیتے ہیں. ان کا تعلق ایویز یعنی برڈس کے خاندان سے ہے، اور برڈس کو کلاس جو ہے وہ ایویز کہلاتی ہے. اور اس میں جو ہے نا یہ پرندے جو ہے نا موجود ہیں. یہ تو یہ بھی ساتھ میں دکھا دیا میں نے آپ کو. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ اڑ گیا ہے پرندہ، اور یہ وہاں اڑ کے چلا گیا. یہ دوسرا بھی اڑ کر چلا گیا، یہ دیکھیں. اور یہ جو ہے نا اوپر پرندے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے پروں کو ابھی سکھا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بایولوجیکل کنٹرول کا بھی ایک سین دکھا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدرت کو سمجھنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں
साइंस की तालीम से आरास्ता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परिंदों का एक और सीन यूं भी दिखाया जा सकता है कि ये देखें, ये सब जो काइट फ्लाई कर रही है, ये यहाँ इस दरख्त के ऊपर जो है वो बहुत सारे परिंदे इकट्ठे हो गए हैं और ये बारिश की के दौरान बैठे हुए थे और अभी तक इसी तरह से बैठे हुए हैं और वही प्रोसेस है कि ये अपने आप को जो है ना वो अभी सुखा रहे हैं और ये सुखाने के बाद यहाँ से उड़ जाएंगे। जैसे ये दरमियान वाले ने पर फैलाए हुए हैं और ये हमें उड़ते हुए अभी नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा करीब जाऊँ, चूँकि करीब जाने के बाद ये उड़ जाते हैं, तो मैं थोड़ा-सा करीब से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, ये पूरा दरख्त जो है वो सामने है हमारे और पूरा दरख्त जो है ना वो परिंदों से इस वक्त भरा हुआ है। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए, ये पूरा परिंदों से भरा हुआ है और ये मुझे इन्होंने देख लिया है और अब ये यहाँ से उड़ना शुरू हो गए हैं। तो ये भी हैं और इसी तरह से जो है वो और दूसरे दरख्तों पर भी बैठे हुए हैं। ये एक परिंदा अभी तक नहीं उड़ा है और ये अपने परों को अभी तक सुखा रहा है। शायद ये उड़ने के अभी ज़्यादा गीला होने के बायस नहीं उड़ा है, लेकिन ये देखिए, ये मज़ीद उड़ रहा है। तो ये अपने परों को देखें फैला रहा है, ये देखिए, इसको डर नहीं है, ये मुझसे डर नहीं रहा और ये अपने परों को देखें फैला रहा है। फैलाकर जो है ना ये अपने आप को सुखा रहा है। परिंदों का मज़ीद ये दिखाता हूँ, ये देखिए, अब ये परिंदे उड़ रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये उड़ रहे हैं। ये परिंदों के उड़ने का सीन जो है ना आपको दिखा दिया, जो अपने आप को खुश्क कर रहे थे, तो यहाँ से सारे के सारे परिंदे जो है ना वो उड़ गए हैं। ये बुलबुल का जोड़ा है, इसको नाइटिंगेल बोलते हैं और ये इस वक्त जो है ना पेड़ की सूरत में बारिश के बाद धूप के अंदर बैठा हुआ है अपने पर सुखाने के लिए और ये इंसेक्टिवोर है। चूँकि ये जो है वो शहद की मक्खियों को खाते हैं और ये अभी यहाँ पर सुखाने के लिए बैठे हुए हैं। बुलबुल अब करीब मेरे आकर बैठ गई है दरख्त के ऊपर और इस दरख्त से जो है ना इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए बैठी हुई है, ये शायद बहुत थक गई है। ये बैठी, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। ये बिल्कुल है, करीब से आपको दिखा रहा हूँ इसको, मैंने ज़ूम नहीं किया है लेकिन ये बहुत करीब मेरे बैठी हुई है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुलबुल हमारी यहाँ करीब बैठी हुई है और ये जो बीज़ होती हैं उनको खाती है, ये कार्निवोर है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पेयर जो है ना अब वो एक ही टहनी पर आकर बैठ गया करीब। मैं थोड़ा सा ज़ूम करूँ उसको उधर, लेकिन ज़ूम करने में एक नज़र आ रहा है, दूसरा नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो है ये थोड़ा सा उस तरफ बैठा हुआ दूसरा परिंदा, ये बैठा है माशाल्लाह से। ये चूँकि लोगों के आदी हो गए हैं, लोगों से मायूस हो गए हैं, लिहाजा ये डरते नहीं हैं और ये मुसलसल करीब बैठे हुए हैं दोनों। ये डरते इसलिए नहीं है कि ये लोगों से मायूस हो गए, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा गुज़र होता है और लोग बहुत ज़्यादा आ रहे जा रहे होते हैं, लिहाजा ये लोगों से मायूस हो गए और ये लोगों से डरते नहीं। यूट्यूब के लिए तो उसमें बात नहीं कर रहा, दूसरा साथी वो यहाँ पे आके बैठेगा, लेकिन हम काफ़ी सारे लोग खड़े हो गए, ये दोनों एक साथ बैठेंगे यहाँ पे, तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। जी, मगर आप लोग
बहुत सारे आज के लोग खड़े हुए हाँ अच्छा